साउथ ईस्ट डीसीपी कांतिलाल पाटिल और एसीपी मनोज कुमार की हिदायत पर इंस्पेक्टर करतरावत करुणात ने लड़की की गुमशुदगी के मामले को चैलेंज के तौर पर एक टीम तश्कील देते हुए गुमशुदा लड़की को बाजियाब कर लिया गया। इस टीम में सब इंस्पेक्टर्स पोचैया, श्रीनिवास, क्राइम स्टाफ प्रवीण, नंदा किशोर, एलरिया, वेंकटेश गौड़, कांस्टेबल स्वाति, नागराजू और दीगर शामिल थे। तश्कील दी गई टीम ने चंद्रायनगुट्टा, बालापुर, मल्लापुर, करमलगुड़ा और शरीफ नगर इलाकों में वाक़ सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए इस वाक़े में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और मरियम सादी के ठिकाने के बारे में दरियाफ्त किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो उपल में 1,30,000 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ, गुमशुदा लड़की को पुलिस ने बाहिफाजत लाकर उससे उसकी मां के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक एक्टिवा गाड़ी, एक ऑटो रिक्शा, 5 मोबाइल फोन, एक ऑल्टो कार के अलावा 76,000 रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। गुड इवनिंग सबको, आदाब, अंदर की नमस्कारम। आज चंद्रायनगुट्टा पीएस में हमने प्रेस मीट रखा है एक किडनैपिंग के केस के रिलेटेड, जो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रिमांड कर रहे हैं। उनके रिलेटेड आज प्रेस मीट रखा गया है। तो 20 अप्रैल को पुलिस को एक कंप्लेंट आया कि एक बच्ची को किडनैप कर दिया गया है, 5 साल की बच्ची को, तो ब्राह्मणबा वाइन से चंद्रायनगुट्टा में, वहां से। तो वो बेसिस पे पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमको सस्पेक्ट का घर मिला। तो सस्पेक्ट एक हस्बैंड और एक वाइफ थे। उनका नाम है जावेद पाशा और शाइस्ता प्रवीण। ये 2 लोग जो बच्चे को, 5 साल की बच्ची को उठा के लेके जा रहे हुए दिखे और पूरा सीसीटीवी में उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के बाद इन लोगों को इंट्रोगेशन और थोड़ा सा जब पूछताछ की, एग्जामिन की, तब ऐसा पता चला कि ये लोग पूरा प्लान करके निकले हुए थे। पूरा अपना सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग अपना सीसीटीवी जो गाड़ी का नंबर है वो पूरा ढक के वगैरह निकले हुए थे, हेलमेट वगैरह पहन के। और उन लोगों ने बच्चे को पिकअप करने के बाद अपने घर सीधा नहीं गए, पूरा सिटी में इधर उधर फिरते रहे। उसके बाद हमको इन लोगों से पता चला कि ये लोग ने बच्चे को एक 1.30 लाख में एक प्रवीण बानू जो उपल में रहती है उनको बेच दिया। उसके बाद पुलिस वो लोकेशन पे जाके वो बच्ची को रेस्क्यू किया। उसके बाद वहां पर प्रवीण बानू से पूछा पुलिस ने, तो वहां पर वो बच्ची को 2 लोगों को बेचने के लिए रेडी थी। उनका नाम है सुनीता और राजेंद्र प्रसाद। तो इस राजेंद्र प्रसाद जो है वो चिंतल में रहता है और ये नोवा फर्टिलिटी सेंटर है बंजारा हिल्स का, वहां पर वर्क करता है। और सुनीता कुमारी जो है वो स्मॉल फर्स्ट एड क्लिनिक चलाता है उपल में। बहुत ये जो A4 और A5 है, राजेंद्र प्रसाद और सुनीता कुमारी, इनको पहले भी ट्रैफिकिंग केस में मुंबई में एक विक्रोली पुलिस स्टेशन रहता, वहां पर उनको अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर में। ये लोग पहले भी इन्वॉल्व है। तो उसके बाद ये A1 जो एवत का नाम सैयद जावेद पाशा, A2 शाइस्ता प्रवीण, A3 प्रवीण कुमार, A4 सुनीता कुमारी, A5 राजेंद्र प्रसाद। इस केस में पुलिस ने टोटल प्रॉपर्टी सीज किया है। एक एक्टिवा बाइक किया है, 1 3 व्हीलर ऑटो किया है, 5 मोबाइल फोन्स किए हैं सबके, और 1 अल्टो कार किया है, और नेट कैश 76,000 उन लोगों से रिकवर किया है। तो पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी ये लोग ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गए। उसके रिगार्डिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी आगे करेंगी और आगे भी इस केस में अक्यूज के नाम सामने आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में तो इतना पता चला है कि ये लोग सब मिलके ऑर्गेनाइज मैनर में कर रहे थे। ये लोग बच्चे को अपने घर लेके गए, पुलिस को बताने की बजाय अपने घर में ही रखा जब तक पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद बेच दिया। तो ये सब पूरा प्री प्लानिंग से कर रहे हैं। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। 1,30,000 में प्रवीण बानू को बेचे। बच्चे को हमने कल रिकवर कर लिया। कल जब पुलिस को पूरा सीसीटीवी, पुलिस 2-3 दिन से कंटिन्यू घूम रही थी, उसके बाद कल हमने उनके पास से बच्चे को पकड़ा।
प्रवीण भानु के घर पे बच्चा मिला उपल में। केसेस में इन्वॉल्व है ये लोग, जो मुंबई के जो केसेस में A4 और A5 इन्वॉल्व है। अभी मुंबई पुलिस के वहां पर भी बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, उसका फुल डिटेल्स भी पुलिस ले रही है कि उस केस में कैसा किया था।